दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत। आज एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के पास आया हूं। उत्तर प्रदेश जनपद कुशीनगर से हाटा में मदनी मस्जिद नाम से एक मरकज है। उस मरकज को लेकर के जो है भाजपा के रामबचन सिंह एक नेता हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि उस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है और ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट का स्टे 8 तारीख तक था और 8 तारीख जैसे ही गुजरा, पुलिस प्रशासन दर्जनों बुलडोजर ले जाकर के मदनी मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। कितनी सच्चाई है इसमें, उस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि मदनी मस्जिद के वकील ने क्या कहा है। एक बार आप सुन लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा करें। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहीं भी ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उस जजमेंट की पहली लाइन शुरू होती है, अपना घर जरा खोलना। उससे पहले तो कोई आदेश ही नहीं दिखाया गया ना कि ध्वस्तीकरण का क्या आदेश है, किस हद तक करेंगे, कितना स्क्वायर फीट कर देंगे। ये कुशीनगर के हाटा मदनी मस्जिद पे आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। लगभग 7 से 8 बुलडोजर लगाकर सुबह 10 बजे से मस्जिद की जो कुछ हिस्सा जो है वो सरकारी हिस्सा में बताया जा रहा है, सरकारी जमीन में बताया जा रहा है, जिसको ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खान सैफुल्लाह एडवोकेट साहब हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर, आज हाटा मदनी मस्जिद पे बुलडोजर चलाया गया है, आपके को नोटिस दिया गया है? आपकी अधिकारी से बातचीत हुई है? देखिए, मैं पहले तो पक्ष नहीं हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ। मुझे नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, मुझे क्यों नोटिस देगा कोई। लेकिन पक्ष को नोटिस दी गई थी, उसका नोटिस का जवाब पक्ष ने दाखिल किया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश भी दाखिल किया है स्थगन का। बताया जा रहा है कि 3 बार नोटिस जारी किए गए थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं दिया। स्पष्टीकरण दाखिल है, नक्शा दाखिल है, जमीन के कागजात दाखिल हैं। किसी भी, या तो थाने की जमीन पर, नगर पालिका की जमीन पर, या किसी व्यक्ति विशेष की जमीन पर कोई मस्जिद का कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो आप पूर्वाधिकारी जो एसडीएम साहब के रहे हैं उनकी रिपोर्ट देख लीजिए, नेट पर मौजूद है। अच्छा सर, देखा जाए तो आप अधिवक्ता हैं, सुबह 10-11 बजे से आए हैं यहाँ पर। जो बुलडोजर कार्रवाई है लगभग 10 बजे से चल रही है। आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई है, यहाँ के ईओ साहब से, एसडीएम साहब से? उन लोगों की तरफ से क्या जवाब मिला है? एसडीएम साहब कह रहे हैं मैं तो लॉ एंड ऑर्डर देख रहा हूँ यहाँ। सीओ साहब कह रहे हैं मैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हूँ, मुझसे कोई बात नहीं। ये ईओ महोदया बताएंगे। ईओ महोदया से पूछने पर कोई आदेश है डिमोलिशन का आपने पारित किया है तो दिखाइए, तो नहीं दिखा सकी, न जवाब दे रही इस सवाल का, वो चुप है। तो क्या लगता है कि मस्जिद जो ध्वस्त किया जा रहा है ये गलत तरीके से किया जा रहा है? सुना आप लोगों ने, मदनी मस्जिद के वकील ने कहा कि जब मैंने सीओ, एसओ और अपर अधिकारियों से जब मैंने पूछा कि मस्जिद ध्वस्तीकरण का कोई आदेश है आपके पास, तो उन्होंने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आए हैं। बिना आदेश के दर्जनों बुलडोजर लेकर पहुंच गए ये वर्दीधारी यूपी सरकार के ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी कम तानाशाह ज्यादा लगते हैं। अगर कहीं मस्जिद की बात आती है तो लीगल हो इनलीगल हो इनको फर्क नहीं पड़ता है। बुलडोजर उठता है, सीधे मस्जिद पे पहुंचता है, तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं और जनता सरकार से जब सवाल करती है कि क्या इनके पास कोई आदेश है तो आदेश की कॉपी नहीं दिखाते। बड़े अफसोस की बात है। और मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, भारत की जनता से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, उत्तर प्रदेश सरकार से। रामबचन सिंह जिन्होंने एप्लीकेशन दिया इस मस्जिद की जमीन को अवैध बता करके और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई, मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो गया। अगर मान लेते हैं कि मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट गई या सुप्रीम कोर्ट गई, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर ये कह देता है कि नहीं पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से ये मस्जिद अपनी जमीन पे कायम है, कहीं से भी गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, तो क्या रामबचन सिंह जिन्होंने एप्लीकेशन दे करके इस मस्जिद को गलत साबित करने की कोशिश की, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? क्या उनके खिलाफ भी योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा? जिस तरीके से मस्जिद तोड़वाने के लिए बुलडोजर भेज दिया, गलत सूचना देने वालों के घर पे भी बुलडोजर चलाएंगे, रामबचन सिंह का घर बस्त करेंगे, या ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़ेंगे जो सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करके उस मस्जिद या मदरसे को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जातिवाद उन्माद फैलाने का काम करते हैं ऐसे नेता। क्या अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो इनके खिलाफ भी संवैधानिक कार्रवाई होगी? दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से ये है, सरकार से भी है, जनता से भी है। दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो, या फिर एसओ हो या सीओ हो, जितने भी अधिकारी हैं
जो मौके पे पहुंच करके दर्जनों बुलडोजर के साथ वहां बैठ करके आराम से उस मस्जिद को तोड़वाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई तोड़ने का आदेश नहीं है, ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं है, उसके बाद भी पहुंच के उसको तोड़वाने का काम कर रहे हैं। अब पूछे जाने पे वकील के माध्यम से ये बताते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने आए हैं। तो ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि बिना आदेश के आप तोड़ने चले आते हैं? मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करता है, ये कहता है कि नहीं मुस्लिम मद्दी मस्जिद बिल्कुल अपनी जगह सही है, वो कानूनी रूप से लीगल है, तो क्या इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, चाहे थानेदार हो, क्या इनके खिलाफ भी संवैधानिक कार्रवाई होगी? अपनी वर्दी का दुरुपयोग करते हुए ये मस्जिद को तोड़ रहे हैं, तो दोषी तो ये भी हुए, तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी बर्खास्त करना चाहिए, इनको भी जेल भेजना चाहिए और इनके खिलाफ भी एक्शन लिए जाना चाहिए अगर कोर्ट कहती है कि मद्दी मस्जिद बिल्कुल अपनी जगह सही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पुलिस प्रशासन की तानाशाही है। बात करते हैं तीसरे पैटर्न पे। तीसरे पैटर्न पे सवाल है मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। कहीं भी अगर मस्जिद का ज्ञापन आपके पास पहुंच जाता है तो आपका बुलडोजर चल देता है। आपने हाई कोर्ट को ताक पे रखा है, आपने सुप्रीम कोर्ट को ताक पे रखा है, आपने संविधान के हर नियम को ताक पे रखा है और ताक पे रख करके आप बुलडोजर चला देते हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ये विनम्र निवेदन है कि अगर ये मामला आपके पास पहुंचे तो पूरी वैधानिक तरीके से इसकी जांच कराएं और इस जांच के जरिए अगर पूरी तरीके से मद्दी मस्जिद सही पाई जाए तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। उस मस्जिद की ध्वस्तीकरण का आदेश देने वाले मुख्यमंत्री जिन्होंने आदेश दिया कि उस मस्जिद को तोड़ दिया जाए या आदेश नहीं दिया, बिना उनके आदेश के ये तोड़ा जा रहा है, तो सरकार से ये जवाब मांगा जाए कि आखिर आपके राज्य में मस्जिदों पे हमले क्यों हो रहे हैं? कोई और करे तो समझ में आता है, सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, अपने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है, इस देश में संविधान के जरिए चलने वाली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इन लोगों इस पे अगर कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन देता है तो पहले उसकी जांच हो, अगर वो गलत पाया जाए तो पहले उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जिसने एप्लीकेशन दिया है, और अगर सही पाया जाए तो भाई उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट जो आदेश करे उसको सभी लोग माने। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी गलत पाई जाती है तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चाहिए कि सरकार के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई हो, ताकि जितने भी धर्मस्थल हैं, जितने भी आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हैं, चाहे सिख धर्म के हैं, चाहे ईसाई के हैं, चाहे बौद्ध, चाहे पारसी, किसी के भी हैं, अगर वो अपनी जगह सही है और गलत एप्लीकेशन पढ़ रहा है, ये उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इनको भी सबक मिलना चाहिए। और मैं भारत की आवाम से एक बार कहूंगा, भारत की जनता से एक बार कहूंगा, आप किसी भी धर्म, किसी मजहब के मानने वाले हैं, मंदिर टूटने से अगर आप खुश होते हैं तो आप गलत हैं। मस्जिद टूटने से अगर आप खुश होते हैं तो आप गलत हैं। चर्च टूटने से अगर आप खुश होते हैं तो गलत है। गलत आप इसलिए हैं क्योंकि इस देश की आजादी में सबका लहू शामिल है, सबका खून शामिल है। आज नफरत के बीज जो आपके बीच में बोए गए हैं, उस बीज को आपने अपने सीनों में ऐसे पनपने दिया है, एक दिन नासूर बनेगा और हमारे और आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो मुझे लगता है कुंभ की घटना को देखते हुए हमें और आपको सबक लेना चाहिए, जहां पे कुछ संतों ने मांग की कि एक भी मुस्लिम दुकानें यहाँ पे नहीं लगाई जाएंगी, एक भी दुकानें नहीं लगी और बड़े पैमाने पर भगदड़ हुई, लोगों की जानें गई। लेकिन बाद में जो लोग पीड़ित थे, जो लोग परेशान थे, जो लोग दुखी थे, वो लोगों मस्जिद में जाकर उन्होंने शरण ली, मदरसे में शरण ली, मज़ारों पे शरण ली, मुस्लिमों के घर पे शरण ली और उन्होंने उनकी सेवा की, उनको खिलाया, उनको पिलाया, उनकी हिफाजत की। ये है गंगा जमुनी तहजीब और हमें भी इस तहजीब पे चलना चाहिए, क्योंकि जिनको रोका गया था उन्होंने बचाया है। तो ये मद्दी मस्जिद को जो तोड़ने का काम चल रहा है, उनके वकील के हिसाब से तो लगता है कि एक भी ऐसी नोटिस इन लोगों ने नहीं दी कि ये इनको वक्त मिल सके और ये काम कर सके, और जितनी भी नोटिस इन्होंने दी सबका जवाब इनको दिया गया है। उसके बाद भी इलीगल तरीके से अगर तोड़ा जा रहा है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, वो तमाम नेता दोषी हैं जो इस मस्जिद को तोड़ने में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई ऐसा आदेश होता है तो मुझे लगता है कि मद्दी मस्जिद को तोड़ने वाले
उसमें ड्यूटी करने वाले और इंसानियत को शर्मसार करने वाले, संविधान का माहौल उड़ाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को आप दबा के शेयर करिए ताकि ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। अगर उन्होंने आदेश किया है तो वो उसकी जांच कराएं, जांच करके सही नतीजे पे पहुंचे, और आदेश नहीं किया है तो जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से उसको तोड़ने में सहयोग किया है, साथ दिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। न्यूज़ दिल से भारत से मैं हूं अख्तर हुसैन। जय हिंद, जय भारत।